क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ के चारों साइड मूव करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा, ये एक सर्कुलर पाथ है। क्या है ये, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस होगा। अब अपन ऐसे सर्कल बनाएंगे तो आप लोग जानते हो इस सर्कल का कोई रेडियस होगा, होगा कि नहीं, इसका कोई सेंटर ओ होगा। ठीक है, या आपकी मर्जी सी लिखिए, राइट, इसका कोई रेडियस आर होगा। ठीक है, रेडियस क्या होगा, आर, राइट। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इट्स रेडियस इज आर। ओके, अब देखिए, वो 4-5 पेज छोड़ देना, ये बोला था। कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना तो 4-5 पेज छोड़ देने का। ओके, अब देखिए आज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई पार्टिकल यदि किसी सर्कुलर, जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता है तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। मान लीजिए कि देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस सर्कुलर पाथ विद लीनियर स्पीड v। ठीक है, लीनियर स्पीड v से पार्टिकल मूव करता है। अब ये पार्टिकल क्या है, किसी पॉइंट p पर यहाँ पर है ना, किसी पॉइंट P पर या A पॉइंट पर पार्टिकल यहाँ है। ठीक है, और अब हम लोग कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो t इज इक्वल टू t टाइम पर पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ से किसी B पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाए, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज टुवर्ड्स दिस। यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन इधर था, वेलोसिटी जो था ना, लीनियर वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन इधर था। अब पार्टिकल यहाँ आ गया तो इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल मान लो किसी टाइम पर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगा। पार्टिकल मान लीजिए किसी टाइम पर यहाँ पर आ जाता है, ऐसे यहाँ आया पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसका डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है, ऐसे मोशन को यदि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ठीक है, अब देखो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट, है कि नहीं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन स्पीड v जो होता है ना v, ठीक है, स्पीड, लीनियर स्पीड, ठीक है, लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का तो डायरेक्शन भी होता है ना, ठीक है। अब इसको अपन यदि ऐसा कर देंगे तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया। और ये कैसे? चेंज्ड बाय डायरेक्शन, ठीक है, चेंज्ड बाय डायरेक्शन, राइट। नहीं, डायरेक्शन चेंज होगा इसका, है कि नहीं? चेंज्ड बाय डायरेक्शन, ओके जी। ठीक है, ईच पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, राइट ना। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है और लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट है, ओके। अब देखो 4 नंबर, यदि आपसे कहेगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये क्या हो गया? चेंज्ड बाय डायरेक्शन, ये चेंज बाय डायरेक्शन होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? चेंज्ड बाय डायरेक्शन, ठीक है, चेंज्ड बाय डायरेक्शन, ठीक है जी, चेंज्ड बाय डायरेक्शन। और जानते हो और क्या होता है? पार्टिकल का इसके सिवा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को ये इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सीखेंगे अभी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डी ओमेगा बाय डी टी। ये क्या होता है? 0, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया, तो डी ओमेगा बाय डी टी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, ये क्या हो गया? 0। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। तो अब जरा देखते हैं, हम लोग मजे लेंगे इसका। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एनालिसिस करेंगे, डिराइव करेंगे, क्या क्या चीज होता है इसमें, ठीक है, ओके। तो देखिए,
ये मोशन इन प्लेन का लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। फैन का चलना, राइट ना, किसी व्हील का चलना, ये सब चीज हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना। ठीक है। अर्थ जो है आपका, अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, नहीं मूव करता। ठीक है, तो ये कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग थोड़ा सा इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। तो देखिए जरा, यहाँ पर थोड़ा सा जो ये वेलोसिटी को चेंज करता है, इसमें आपने क्या देखा? वेलोसिटी जो होता है ना, बाय डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, वेलोसिटी बाय डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखिए जरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बाय डायरेक्शन यदि चेंज होता है मेरे भाई, तो एक्सेलरेशन तो होगा ना, है कि नहीं है? एक्सेलरेशन तो होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपको सेव कर देता हूँ। जो अभी अपन ने पढ़ा वो सब इम्पोर्टेंट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम p चेंज होते हैं बट बाय डायरेक्शन। एंगुलर स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो देखिए इसमें इसका एनालिसिस करेंगे अब। ठीक है ना, मान लो कि तो हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे? जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज था वो अपन ने ऊपर में पढ़ा। अब यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपन ने अभी सीखा। तो पॉइंट बाय पॉइंट अभी लेते हुए चलेंगे। सपोज देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। इस पर एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल, ये सेंटर ओ ले लेते हैं इसका। ठीक है, इसका रेडियस आर, बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है, अब मान लो t इज इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, पहले सिंपल स्टाइल में पढ़ेंगे, 9th के स्टाइल में पढ़ेंगे, फिर इसको थोड़ा सा 11 के स्टाइल में लाएंगे। ये पॉइंट ए पर एक पार्टिकल है। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ गया। कहाँ आ गया? बी पॉइंट पर। ठीक है, एट इंस्टेंट टी, एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पर बी पॉइंट पर आया। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? आर है। कितना है? रेडियस आर है। देखो अब जरा यहाँ पर हम लोग यदि एंगुलर मोशन को कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पर ये प्लेन में मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये थीटा एंगल पर, ये सॉरी टी टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से आया, तो पार्टिकल को और इसके सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है वो टी टाइम में कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। ठीक है, तो जानते हो इस एंगल को
दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, राइट ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ये यहां से यहां तक गया पार्टिकल, तो ये एंगल सबटेंड किया यहां पर, है ना? तो ये क्या कहेंगे इसको? एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन को शॉर्ट में लिख देंगे CM इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वास्तव में क्या हो गया? एंगल हो गया AOB। ठीक है, ओके जी। इस एंगल का यूनिट क्या होता है? यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है जी? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, रेडियन। और आप लोग जानते हो कि जरा यहाँ पर वीडियो गेम खेलने का, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो ये क्या हो गया? 360 डिग्री एंगल मूव करेगा। 360 डिग्री एंगल मूव करेगा। तो आप लोग जानते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ओके, तो हियर 1 रेडियन, ठीक है ना? 1 रेडियन। अब रेडियन को केवल रेड भी लिखेंगे, राइट? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, बाय पाई। ओके, ठीक है। और यू कैन से, मान लीजिए कहीं पर डिग्री में दिया हुआ है तो यू कैन राइट हियर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन, राइट ना? तो ये यूनिट हो गया इसका। ओके जी, अब देखो ये जो एंगल है ना, एंगल इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने का, आप लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ठीक है, ये सब अपने काम का फॉर्मूला है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर। अब देखिए यहाँ पर जरा देखना, यहाँ ये जो पार्ट है AB, दिस
पार्ट इज कंसिडर्ड एज आर्क। ठीक है, ये क्या होता है? आर्क होता है सर्कुलर मोशन में। दिस इज आर्क। दिस इज रेडियस। ये क्या है? रेडियस है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी को यदि एक्स लिया जाए, हियर ए बी इज इक्वल टू एक्स हो, है ना, ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो आर्क ए बी बाय थीटा लिख सकते हैं, सॉरी रेडियस आर लिख सकते हैं ना। ठीक है, आर लिख सकते। इसको यदि अपन ने एक्स लिखा तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्स बाय आर। ओके, एक्स बाय आर, ये आप जानते हो। ठीक, अब देखो यहाँ आर्क का यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो आपकी मर्जी। रेडियस के क्या भी क्या हो जाएगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो मीटर बाय मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता था। आप बोलोगे यहाँ पर क्यों लिखा आपने? अरे भैया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया है आपने। ठीक है, राइट ना? ओके, और यहाँ पर दिस इज टेकन एज प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल इज ए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस टर्म। ओके, इन दिस टर्म ऑल्सो। ठीक है, अब इस टर्म में यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो गया? यूनिट लेस है, राइट ना? यूनिट लेस। ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस। ओके, ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर देखिए अभी आपने क्या सीखा? कोई पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन पार्टिकल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको इन जनरल रेडियन में मेजर करते हैं, लेकिन इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसको एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में भी कंसीडर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जरा देखिए। ये जो है स्केलर है कि वेक्टर है? बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, अब इसको जरा समझेंगे हम लोग, इसको जरा समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि ये वेक्टर क्या होता है, जानते हो? वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जो लॉ ऑफ वेक्टर सम को फॉलो करता है। वेक्टर क्या होता है? जो लॉ ऑफ वेक्टर सम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार बना करके, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, डज नॉट फॉलो, ये क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। follows law of vector sum। ठीक है, hence it is scalar। hence, ठीक है, ये क्या होता है? स्केलर होता है। इट इज स्केलर। ठीक है, कैसा क्वांटिटी होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर सम। ठीक है,
अब देखो, आप बोलोगे कैसे लॉ ऑफ वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, तो जरा देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको वीडियो ऑन करता हूँ और जरा यहाँ से इसको समझाता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ, ठीक है, मान लो कि ये आपको बुक दिख रहा होगा, ठीक है, ये बुक दिख रहा होगा आपको। अब इस बुक को आपने ऐसे रोटेट किया तो कितने एंगल पर मूव कराया? 90 के एंगल पर मूव कराया। कराया कि नहीं कराया? कितने एंगल पर? 90 के एंगल पर मूव कराया। अब जरा देखना, अब इसको फिर से ऐसे मूव कराया, ठीक है, तो फिर से कितने एंगल पर मूव कराया? 90 के एंगल पर मूव कराया, ठीक है। आप बताओ इसका इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल पर है ये? या जरा इसको देखिए, ये देखिए, ये पेन है, इसको आपने 90 एंगल ऐसे रोटेट कराया, ठीक है, राइट ना? ओके, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 90। फिर आपने इसको यहाँ से ऐसे रोटेट करा दिया, अब कितना एंगल हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? फिर से कितना आपने अराइज किया? 90, ठीक है, ओके। तो ये 90 और ये 90 मिल करके कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ठीक है ना, राइट? 180। ओके। अब लेकिन इसका यहाँ से यहाँ एंगल कितना है? यहाँ से इनिशियल पोजीशन तो ये था ना, ऐसा, ये इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। अभी फाइनल पोजीशन इसका ये है, अभी कितना है? केवल 90, ठीक है। इट मीन्स इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर सम, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। बट फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए, ठीक है, ये क्या होता है? वेक्टर सम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता? वेक्टर सम को फॉलो करता है, ठीक है। इसीलिए थीटा के स्मॉल वैल्यूज के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट बी है, बी से सी पर ले गए अपन, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बट यहीं पर लिख देता हूं, बट फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल भी नहीं लिखना चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू इट इज ए वेक्टर, ये क्या होता है? वेक्टर होता है, समझ गए? तो थीटा क्या हो गया? मेजरेबल वैल्यू के टर्म के लिए ये थीटा क्या हो गया? स्केलर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? स्केलर। लेकिन यहाँ पर यदि आप लिमिट लेते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू या थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं? डी थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी थीटा, ऐसा वेरी स्मॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पर यदि ऐसा लिख लिया ना अपन ने, लिमिट, ठीक है, थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये लगभग 0 के बराबर हो गया। अब लगभग 0 के बराबर कितना? मतलब उतना जितना कि हम सोच सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी टेकन एज, इसको क्या ले लेंगे जी?
यहाँ पर लिमिट क्या होना चाहिए, थीटा टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और डी थीटा इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर। ओके, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर छोटी सी बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर मेजरेबल वैल्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी बट और वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू इट इज टेकन एज a vector because it follows vector quantity, sorry, vector law of vector sum। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर सम को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। यहाँ से यदि मान लो सी पॉइंट पर अपन ले गए इसको t प्लस डी टी टाइम में, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम t प्लस डी टी के लिए इसको यदि यहाँ पर ले गए, ठीक है, सी पर, और ये क्या है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो है ना बहुत छोटा है, dx है। ठीक है, वेरी स्मॉल है। ओके जी, तब ऐसे कंडीशन में दिस एंगल इज वेरी स्मॉल टेकन टू बी वेरी स्मॉल, ये एंगल जो होगा ना बहुत छोटा होगा, दिस इज टेकन एज डी थीटा। ओके, ठीक है, तो डी थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं अपन, इसको सेव कर लिया हम लोगों ने, और इसके बाद जो मतलब जिसका अपन ने डिस्कशन कर लिया है इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सेव कर लेते हैं इसको। अब ये जो डी थीटा है, डी थीटा को हम लोगों को क्या लिख लेना चाहिए, डी थीटा इज इक्वल टू वही सेम बात, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को स्मॉल पार्ट के लिए, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आर। ओके, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, जिस तरह से आप लोग वहां पर लीनियर मोशन में पढ़ते थे कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, नहीं होता, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, राइट ना, रेट ऑफ चेंज इन, यस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड ये क्या कहलाएगा, एंगुलर रेट, सॉरी क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रे भाई,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ये क्या है? अब ये क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं ऐसा। यदि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्या प्रॉब्लम? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ओके। अब यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये सब आप जानते हो, इसीलिए यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। और क्या आप ये भी जानते हैं कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बड़ी मजेदार चीज, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अब इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए, ये ऊपर वाला जो है ये तो एंगल है ना, एंगल डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और सेकंड का टाइम है, ये टी से मेजर करेंगे, ये डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? t-1, ओके, राइट ना, इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा अब आगे बढ़ा जाए फटाफट, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब चलिए इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे लीनियर एक्सेलरेशन में आप लोग डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके जी। अब मान लीजिए कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई पार्टिकल सर्कुलेट हो रहा है, ये सेंटर ओ पॉइंट पर। अब यहाँ पर पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी जो है, अब ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ओके जी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, यहाँ पर किसी टाइम t1 पर मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B पर वो पहुंचा, ठीक है। तो t1 टाइम पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ पर ω1 है, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ करके ω2 हो जाती है, ठीक है। अब ये जो ऐसे टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर वेलोसिटी को। यहाँ पर यदि टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर वेलोसिटी को, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी v2 है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ω2 है। कितने टाइम पर? t2 टाइम पर, ओके। t1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ω1,
और t2 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 2 है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय t2 माइनस t1, ठीक है, बाय t2 माइनस t1। ओके, अब आप लोग यहाँ पर इसको जिस तरह से वहां रिप्रेजेंट करते थे, किसके लिए, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो एवरेज यहाँ पर यदि ये क्या हो गया, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, जैसे लीनियर स्पीड में करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ए डेल्टा, ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इट इज नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, टेंडिंग टू 0। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे जी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, और सिंपली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, लिमिट ले लिया अपन ने, इसको लिमिट मतलब बाउंडेड कर लिया कि ये जो टाइम इंटरवल है ना वेरी स्मॉल हो, नियरली इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ठीक है, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखते, ठीक है ना, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। ओके, डी ओमेगा बाय डी टी, राइट, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है जानते हैं, ओमेगा और अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का, मैंने आपको बताया कि ये ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट जो लिया था वो क्या था, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 था ना, नहीं, तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, दिस इज वेक्टर, ये क्या होगा, वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो करता है। सिमिलरली अल्फा भी क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा, डी ओमेगा बाय डी टी, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंड जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट किससे एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, जरा देखिए यहाँ पर, जैसे इस पेपर पर कोई चीज सर्कुलेट हो रहा है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, एंड दिस थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और यू कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यू कैन से एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये यदि आप राइट हैंड को लेंगे, ये कर्ल्ड फिंगर यदि ऐसा है तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ठीक है, तो ये पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए ये क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड, क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड। अब इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसा कर देंगे तो ये क्या हो रहा है, ऐसे, ऐसा हो गया ना, ये क्या हो गया,
क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए थीटा या वी कैन से डी थीटा, है ना, डी थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, इस सब का डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, समझ गए? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस सब का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल यदि मूव करता है, तो यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर यदि ये ऐसा मूव कर रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पर यदि मान लीजिए पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इस तरह से यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, थीटा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन, ठीक है, ये सब क्या होगा, डाउनवर्ड। अब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलरली, तो ये क्या, अल्फा, ओमेगा और ये थीटा वगैरह, ये सब क्या होंगे, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड। क्लियर? ओके जी, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे। यस, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड और क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड। ठीक है सुधांशु? ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं और आज कुछ न्यूमेरिकल्स के इस पर थोड़ा सा रुकेंगे, एक दो पॉइंट्स और अभी समझेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए क्या होता है, आप लोग कुछ वर्ड्स जानते हैं, क्या वर्ड्स है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और पीरियोडिक टाइम। ठीक, तो पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम लोग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है जानते हैं, इसको एफ और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, ठीक है, इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड is defined as angular frequency। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल भाई सर्कुलर पाथ पर में चक्कर लगाता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, राइट ना, तो आप ही बताइए कि एक सर्कुलर पाथ में मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है और ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, तो एक सर्कुलर पाथ के लिए वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंगल बनाएगा। एनी प्रॉब्लम, है ना, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंगल बनाएगा। मान लीजिए इस तरह से वो कितना चक्कर लगाता है, एफ चक्कर लगाता है। एक पार्टिकल completes
f turns in 1 second, in 1 second, ठीक है ना? Then ओमेगा इज इक्वल टू, आप जानते हो कि हम लोग सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टी लिख सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, पार्टिकल कितना चक्कर कंप्लीट करता है, एफ कंप्लीट करता है, तो टोटल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई इंटू एफ, है कि नहीं है, 2 पाई इंटू एफ, और फिर ये टाइम क्या हो गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है? तो ओमेगा इज इक्वल टू, आप ही बताओ, वी कैन राइट हियर 2 पाई एफ बाय 1, है ना? दैट्स वाई हियर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई एफ हो गया जी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हो गया, ठीक है? ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ है, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, ओमेगा बाय 2 पाई। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, क्या हो जाएगा इसका यूनिट, पर सेकेंड, है ना? यहाँ पर सेकेंड है ना यार, ये नहीं है, ठीक है, नीचे में सेकेंड है, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 सेकेंड, राइट? तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी पर सेकेंड, को इसको हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट ना? इसको 1 सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड, CPS, साइकिल पर सेकेंड, या नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, ठीक है? और इसको दूसरे और वर्ड में क्या कहते हैं, हर्ट्ज, ठीक है? और इसको HZ से रिप्रेजेंट करते, ये Z है, Z, ठीक है? ये क्या है, ये Z है, ठीक है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, अब पीरियोडिक टाइम देख लेते हैं जरा 2 मिनट में, है ना? पीरियोडिक टाइम, ठीक है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, आप लोग जानते हैं, इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, है ना, राइट ना? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 सर्कुलर पाथ, 1 सर्कुलर, या 1 साइकिल कहिए, 1 सर्कुलर पाथ, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, राइट ना? आप देखिए, आप लोग यहाँ पर यदि इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं तो T इज इक्वल टू, बंधुराज क्या हो गया, कैपिटल T, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाया, 2 पाई एंगल बनाया, है ना? ठीक है, 2 पाई एंगल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ओके? तो ओमेगा इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर थीटा बाय टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी,
ठीक है, नहीं हो गया 2π/t। ओके जी, ठीक है 2π/t। और एक ये तो यहाँ तो आपको ये पता ही है, पहले से पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, राइट ना। तो इस दोनों को ये इक्वेशन नंबर यदि 2 लिया जाए तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन राइट हियर। अब देखिए 1 एंड 2 से क्या रिलेशन मिल जाता है हमको, क्या रिलेशन मिल जाता है, f इज इक्वल टू 1/t। मिला कि नहीं मिला, f इज इक्वल टू 1/t मीन्स, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम इज फ्रीक्वेंसी। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यदि मान लो कोई बोलेगा, जरा आप ही बताइए कि कुछ छोटे से क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है, क्या पूछता है जी, तो जरा देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब एक एग्जाम्पल देखिए जरा, एक क्वेश्चन देखिए जरा। अब एक वॉच है, वॉच घड़ी, आप लोग जानते हो कि एक वॉच है, कोई रिस्ट वॉच लीजिए या फिर कोई किसी भी तरह का वॉच लीजिए, तो वॉच के लिए फाइंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन of second hand of a wrist watch। ठीक है, रिस्ट वॉच का सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, राइट ना। और किसका, सेकेंड हैंड का, राइट। तो आप लोग जानते हो कि सेकेंड हैंड जो होता है वो क्या करता है, थीटा इज इक्वल टू 2π एंगल बनाता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है सेकेंड हैंड। कितने में, सेकेंड हैंड आपके वॉच का सबसे बड़ा और पतला लाइन होता है, होता ना, क्या होता है, सबसे बड़ा और पतला लाइन होता है, नहीं होता। वो जो निडिल होता है, वॉच का जो निडिल होता है वो सबसे लॉन्ग होता है ना सेकेंड हैंड, ठीक है, और पतला भी होता है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा भैया, ये तो ऐसे ऐसे मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट ना। तो 2π एंगल बनाता है, कितने टाइम में बनाता है, कोई बोलेगा मेरे को, सेकेंड हैंड कितने टाइम में एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, तो 1 मिनट में करेगा, है कि नहीं है, कितने में करता है, 1 मिनट में करता है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्शन, यस वेरी गुड, राइट ना। 1 मिनट में किया मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड में किया, ओके। तो आप ही बताइए कि ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, θ/t, तो ये क्या हो गया, 2π/60, ठीक है। तो दिस इज π/30, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये क्या हो गया, इसका एंगुलर स्पीड हो गया,
ठीक है, एंगुलर स्पीड हो गया। अब कोई मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन बता सकते हैं? एनीबॉडी? सुधांशु, अनुराग, अर्जुन, anybody can tell me angular speed? Angular speed, anybody? You know that alpha is equal to d omega by dt, d omega by dt। अब देखिए अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। पाई बाय 30 इज कांस्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, दैट्स व्हाई अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके जी, ठीक है। तो आप लोग एक होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, होमवर्क बना करके मेरे को भेजिए जरा। ठीक है, फाइंड ओमेगा एंड अल्फा फॉर मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए वॉच। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को बना करके भेजिए। अब इसके बाद टाइम हो गया है आप लोगों का, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कल इसी टाइम में मिलते हैं इसी तरह से। आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद।